सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। मुझे अच्छा लगता है ये नए नए हमारे काम को देखना, उनका शुरू होना और देखना, क्योंकि ये सब एक एक कदम है हमारे उस यात्रा में, जिस बड़ी यात्रा पे हम बढ़े, यानी देश का रूप जरा बदलें, देश का काम बदलें, देश में कुछ विज्ञान और ये मशीन युग जो है आजकल उसको ले आए, और इस सब का नतीजा ये हो कि देश एक खुशहाल देश हो जाए और गरीबी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि आखिर में जो हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, वो है जनता की उठाना, उनकी गरीबी दूर करना। कैसे हो? कोई जादू तो है नहीं या बैठ के हम मंत्र पढ़ पढ़ के करें। ऐसे मंत्र पढ़ना अच्छा होता है, मैं उसके खिलाफ, लेकिन ये समझना कि मंत्र पढ़ने से काम हो जाएगा, ये गलत है। और ये और भी गलत बात यह है कि समझे ज्योतिषियों से मिले जाके क्या होगा। ये तो काम से बचने के तरीके हैं, और कोई उन्नति नहीं होती है बगैर परिश्रम के, मेहनत के। बात समझ लीजिए आप, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे उनकी कोई भी नीति हो। एक अमेरिका और रूस की नीति में बहुत फर्क है, लेकिन एक बात में फर्क नहीं है, बल्कि दो बातों में। एक तो ये कि दोनों आजकल के विज्ञान की पूजा करते हैं, और विज्ञान के जो बच्चे हैं, ये मशीनें वगैरह उनकी, और दूसरे दोनों परिश्रमी लोग हैं। परिश्रम जानते हैं, बगैर परिश्रम के कुछ नहीं होता, मेहनत के। तो हमें भी दोनों बातें सीखनी है, क्योंकि इन दो बातों के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम बैठे वहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट में, लोकसभा में बड़े बड़े प्रस्ताव करते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, और कभी कभी कानून अच्छे होते हैं, उसका लाभ होता है उनसे, लेकिन कानून बनाने से काम नहीं होता। कानून तो खाली रास्ता खोल देता है काम करने के लिए। अब कानून हम बना दें कि यहाँ एक कारखाना बन जाए, तो उसके कानून बना देने से नहीं बनता होता, आपकी मेहनत से बनता है, सीखना मेहनत से। तो जो कुछ काम भी हमें करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना होता है, और जितना ज़्यादा हम करें उतना ही ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। ये एक मोटी बात है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कि आप समझ जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग हमारे देश में समझते हैं कि परिश्रम की बहुत आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ और तरीके से हम देश को बदल देंगे, और ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, और तरीकों की आवश्यकता है, यानी हम आजकल की दुनिया को समझें। प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहां एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावना से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये तीन रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga
and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride, as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind. करोड़ों लोग जो भारत में रहते हैं, उनका मन, उनका काम का तरीक़ा, उनका रहन सहन बदलना ये बड़ी कठिन बात है, हो रहा है। और इसीलिए सब में बड़ी बात हम समझते हैं इस वक्त शिक्षा है। शिक्षा फैले, कोई पुरुष बच्चा न रहे, बड़ा बच्चा न रहे जिसके पास शिक्षा नहीं है, क्योंकि आखिर में शिक्षा से बढ़ते हैं। आजकल का संसार, आजकल की दुनिया आप जानते हैं यंत्रों की है, मशीनों की है, कलों की है। आजकल की दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो अगर हम इस दुनिया में अगुआ रहेंगे तो हमें भी शिक्षा के ज़रिए से सब बातें सीखनी है और आपस में एकता रख के मिलकर रह के अपनी शक्ति बढ़ानी है और अपना धन दौलत देश का बढ़ाना है। इससे सब लोगों का लाभ हो, कुशल हो। ये बड़ा काम है। 15-16 वर्ष हुए हमें स्वराज मिले और हमने इस 15-16 वर्ष में बहुत कुछ बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी तक बहुत बाकी है। और मैं समझता हूँ कि अभी एक और 10-15 बरस में हम इस पड़ाव तक पहुँचेंगे। यूँ तो कोई देश कभी आखिर पड़ाव पे पहुँचता नहीं है, उसकी यात्रा देश की हमेशा चलती जाती है, चलती जाएगी। हमारा देश हज़ारों बरस पुराना है और हज़ारों बरस और जने कितना रहे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक एक यात्रा को पूरा करेंगे, फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। एक यात्रा हमने पूरी की स्वराज की, अब दूसरी यात्रा है जिस पे हम चल रहे हैं, जिसमें सारी जनता को आगे बढ़ाना है और दरिद्रता गरीबी को निकाल देना है। ये ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कुछ वर्षों में 10-12-15 वर्ष में इसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि बड़ा काम है सारे देश को बढ़ाना। लेकिन ये जब ही होगा जब हमारे परिश्रम से होगा। कहीं और लोगों के पैसा देने से तो हमारी कठिनाई दूर नहीं होगी, हमारी दरिद्रता नहीं जाएगी। हम और देशों से पैसा मांगते हैं और पैसा हमें मिलता भी है और उसका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई देश और देशों के उसको ढकेलते नहीं है बढ़ने के लिए, खुद अपने परिश्रम से, मेहनत से, अपनी अक्ल से बढ़ता है। आपके यहाँ ये पुल बना है, ये आपके असम को मुबारक हो, बधाई हो आपको, क्योंकि ये चीज़ आपके असम के लाभ की है, असम की जनता की, और एक नमूना है असम के और सारे भारत के काम का, जिसमें हम सबों को खुश होना चाहिए और जो लोग इसको बनाते हैं उनको बधाई देनी चाहिए।
है अब कोई। इश्क इश्क तो सब कहते हैं, इश्क करे उसे जाने वही। अरे इश्क ही तोड़े दुनिया की रस्में बनाए इश्क वही। इश्क को झूठा कहता है जो, झूठा वो है, इश्क नहीं। महजबी है दिलनशी, एक महजबी है दिलनशी, दिल मेरा खो गया। एक महजबी है दिलनशी, दिल मेरा खो गया। दीवानगी ऐसी बड़ी दीवाना हो गया। मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया। इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क एक तेरे सिवा दिल सबसे, एक तेरे सिवा दिल सबसे बेगाना हो गया। एक तेरे सिवा दिल सबसे बेगाना हो गया। हर तू हमारे इश्क का अफसाना हो गया। मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया, मुझे इश्क हो गया। इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क इश्क खुदा है, इश्क सदा है, इश्क है सबसे आला। इश्क नशा है, इश्क मजा है, इश्क है निराला। हो इश्क खुदा है, इश्क सदा है, इश्क है सबसे आला। इश्क नशा है, इश्क मजा है, इश्क है निराला। हर गम से हो जाए बेगाना, हर गम से हो जाए बेगाना। पिए इश्क दा प्याला, इश्क हो गया। मुझे इश्क हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क इश्क आया है, इश्क निहा है, इश्क खामोशी और बयां है। इश्क अजल है, इश्क अबद है, इश्क अटल है, इश्क रवा है। हो इश्क आया है, इश्क निहा है, इश्क खामोशी और बयां है। इश्क अजल है, इश्क अबद है, इश्क अटल है, इश्क रवा है। इश्क बड़ा बेखौफ कदर है, इश्क बड़ा बेखौफ कदर है, इश्क बड़ा मतवाला हो गया। हो गया, इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क एक तेरे सिवा दिल सबसे, एक तेरे सिवा दिल सबसे बेगाना हो गया। एक महजबी है दिलनशी, दिल मेरा खो गया। दीवानगी ऐसी बड़ी दीवाना हो गया। मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क मुझे इश्क हो गया, इश्क इश्क मुझे इश्क हो गया। इश्क मुझे इश्क हो गया, मुझे
आप बड़े दिल के लोग इस तरह से दिल खोल के मुझे लेते हैं और मुझे फिर याद दिलाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। जितनी मुझ में शक्ति है मैं करूँगा उस काम को। काम बहुत बड़े हैं और असल बात यह है कि कोई भी उसको कर नहीं सकता अकेले या दुकेले। वो काम ऐसे हैं जिसमें आप और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और भारत के जो बेशुमार लोग हैं, बेशुमार तो नहीं, शुमार हो गया उनका लेकिन बहुत है, उन सबों को कुछ न कुछ वो बोझा उठाना है, तभी वो काम हो सकता है। ये कोई ऊपर से हुक्म देने का या सलाह देने का या सभा में बोल देने का तो है नहीं। सभाएं हम करें, एक दूसरे से सलाह करें, मशवरा करें, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर में देश की उन्नति तो काम से होती है, परिश्रम से होती है। मिलकर काम करना, जो भी काम हो, क्योंकि एक देश के काम एक तो होते नहीं, हजारों लाखों तरह के काम होते हैं। सब में बड़ा काम हमारे देश का जैसा है वो ज़मीन पर है, हमारे किसानों का है, जो कि एक जड़ है, नींव है, बुनियाद है और कामों की। उस काम को अच्छा करना और नए नए ढंग से करना जिससे देश की उन्नति हो, देश का धन दौलत बढ़े, आपका बढ़े, तो पहली बात है। लेकिन उस पहली बात और आवश्यक बात तो है, लेकिन उसी के साथ दूसरी बात उतनी आवश्यक है कि हम अपने देश में उद्योग धंधे बढ़ाएं। 1 2 3 4 नहीं, हजारों लाखों समझिए, हर शहर में, और शहर में खाली नहीं, हम चाहते हैं कि देहात में भी उद्योग, छोटे मोटे उद्योग धंधे, छोटे और बड़े बढ़ें।